हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 11 है डाटा हैंडलिंग। असाइनमेंट हम कर रहे हैं 11.1 और क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉलोइंग टेबल इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास। एक ये टेबल जो है वो क्या बता रही है, हमें हाइट बता रही है स्टूडेंट्स की। हाइट दी है 50 to 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और फ्रीक्वेंसी क्या दी है 11, 3, 7, 1, 8। तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, मैंने उतारा नहीं है क्वेश्चन पेपर पे। तो हमें क्या बताना है, इस टेबल को देख करके ये आंसर देने हैं, सिर्फ इतना करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास 80 to 90। अब 80 से 90 तक अपर लिमिट कौन सी है इन दोनों में? ये जो होती है आगे वाली लिमिट ये होती है लोअर लिमिट और बाद वाली जो लिमिट होती है वो होती है अपर लिमिट। अगर आपसे पूछा जाए इसमें अपर लिमिट कौन सी है तो आपको बताना होगा 90। ठीक है, जो बाद वाली लिमिट होगी वो होगी अपर लिमिट, आगे वाली। इसी तरह से किसी में भी आपको पूछें 50 to 60, 60 से 70, 70 से 80, इसमें ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है और इधर वाली जो लिमिट है वो अपर लिमिट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90। इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या कहा है बच्चों, व्हाट इज़ द क्लास साइज। क्लास साइज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लास साइज क्या है 50 से 60, 60 से 70। साइज मतलब इनका गैप कितना है, तो हर किसी में 10-10 का गैप है ना। 50 से 60 में 10 का गैप, 60 से 70 में 10 का गैप, इसमें 10 का गैप, इसमें 10 का गैप। तो हमारी क्या हो जाएगी क्लास साइज क्या हो जाएगा 10 का गैप है, इसलिए 10 लिखेंगे। ओके, थर्ड वाला जो पॉइंट है इसका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर की हाइट से कम वाले स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टेबल देखना पड़ेगा आपको, ये है 80 सेंटीमीटर, ये हाइट सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर से कम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 को नहीं लेंगे, 79 तक लेंगे और 80 आएगा यहाँ। तो इससे कम वाले कितनी क्लास इंटरवल है 1, 2, 3, इनके सामने वाले नंबर फ्रीक्वेंसी ये देखेंगे। तो क्या आ जाएगी, थर्ड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर है बच्चों 11 + 3 + 7। ठीक है, ये तीनों नंबर को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 11 + 3 + 7 हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा आंसर। बस इतना ही जवाब देना है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसमें इतने ही आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फॉलोइंग टेबल इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्लासेस दी हैं। ठीक है, स्टूडेंट की क्लासेस दी हैं, क्लास इंटरवल यहाँ दिया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने यहाँ पर दिए हैं। 0 से 10 मार्क्स जिनके आए हैं वो 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 आए हैं 5 हैं, 20 से 30 आए हैं 8 हैं, इसी तरह से बाकी सारे हैं। ठीक है, अब हमें इस टेबल को देख करके आंसर देना है नीचे। तो आंसर किस तरह से देंगे, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की, ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 10। तो मैं यहाँ आंसर क्या लिख दूँगी, फर्स्ट का 10, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 10। अगला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास। आप देखो कौन सी क्लास है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ क्लास में क्या देखना है, अपर लिमिट। फोर्थ क्लास में अपर लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों 40, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो यहाँ पर इसका सेकंड का आंसर हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अगला देखो, अगला है व्हाट इज़ द क्लास मार्क्स ऑफ 8th क्लास। क्लास मार्क ऑफ 8th क्लास। अब देखो 8th क्लास का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों, 8th क्लास कौन सी, ये वाली सर्कल वाली। अब ये क्या कह रहे हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है इनका सेंटर पॉइंट। 70 और 80 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हाफ कर दो इसका। तो क्या हो जाएगा, क्लास मार्क क्या हो जाएगा, अगर 70 और 80 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 + 80 हो जाएगा 150। और अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 = 2, 2 7 = 14, यहाँ 1 बचा, 2 5 = 10। तो हो जाएगा हमारा आंसर 75। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा थर्ड वाले का। इसी तरह से फोर्थ है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ 5th क्लास। अब 5th क्लास का भी ऐसे निकालना है। 5th क्लास कौन सी है हमारी बच्चों, 5th क्लास है ये वाली।
ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5th क्लास है। अब इसका क्लास मार्क क्या होगा, 40 प्लस 50 90, और 90 को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो मैंने क्या करा, 40 प्लस 50, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90, 90 अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया हमारे पास 45। तो हमारा 4th का आंसर क्या आ जाएगा 45। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 5th वाला क्लास मार्क है वो है 45। 5th पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, व्हाट इज़ द क्लास साइज और क्लास विड्थ ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लास साइज और क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास साइज और क्लास विड्थ होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अगर कोई भी क्लास इंटरवल इसमें से ले सकते हैं हम, जैसे 10 का गैप है ना, तो अगर 10 में से माइनस करेंगे 0 को तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है, या 20 में से मैं माइनस करूँगी 10 को तो क्या आ जाएगा, फिर भी 10 आएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लास साइज और क्लास विड्थ। हमारा क्लास इंटरवल होता है उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं बच्चों, क्लास साइज और क्लास विड्थ कहते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे 10 में से 0 को तो 10 आएगा, 20 में से माइनस करेंगे 10 को तो भी 10 आएगा। तो इनमें 10 का डिफरेंस है, इसलिए इसको कहते हैं क्लास साइज और क्लास विड्थ। कुछ भी लिखा आ सकता है आपके पेपर में, आपके एग्जाम में क्लास साइज भी लिखा आ सकता है, तो भी आपको इन दोनों को माइनस करके बताना है, और क्लास विड्थ आएगा तो भी आपको इसको माइनस करके बताना है। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11। यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज